एक बार महात्मा बुद्ध कहीं प्रवचन करने गए हुए थे। कुछ लोगों ने उनके बारे में गलत धारणाएं फैला रखी थी। वह लोग महात्मा बुद्ध को गालियां देने लगे। महात्मा बुद्ध शांति से उनकी की गालियां को सुनते रहे। उनमें से कुछ लोगों ने महात्मा बुद्ध से पूछा कि हमारी बातों का आप पर कोई प्रभाव क्यों नहीं दिख रहा। महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम लोगों ने मुझे गालियां दी, दुर्व्यवहार किया मैंने जब तुम्हारी गलियों को स्वीकार ही नहीं किया, इसलिए गालियां तुम्हारे पास ही रही। जो चीज मैंने ले ही नहीं, उसके लिए खुश होने या दुखी होने का कारण ही नहीं बनता है। उन लोगों को महात्मा बुद्ध की बात समझ में नहीं आई। महात्मा बुद्ध ने उदाहरण देते हुए समझाया कि मानो मुझे किसी ने उपहार दिया और वह मैंने स्वीकार ही नहीं किया, तो वह उपहार किसके पास रह जाएगा। सब लोग कहने लगे जिसने उपहार दिया है उसी के पास रह जाएगा। इस पर महात्मा बुद्ध कहने लगे, अगर मैंने गालियां स्वीकार ही नहीं की तो वह तुम्हारे पास ही रह जाएंगी। महात्मा बुद्ध की ज्ञान भरी बातें सुनकर उनकी जो महात्मा बुद्ध के प्रति धारणा थी वह बदल गई। अब उन्होंने बड़े श्रद्धा भाव से महात्मा बुद्ध की बातों को अपने जीवन में उतारा। इसीलिए कहते हैं, कभी किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अगर वह जवाब नहीं देता है तो वह गालियां हमारे पास ही रह जाएंगी और कहीं ना कहीं किसी के लिए निकली हुई बस दुआएं अपना ही नुकसान कर जाती हैं। सब्र का महत्व। यह कहानी बहुत पुरानी है। उस समय महात्मा गौतम बुद्ध जी पूरे भारतवर्ष में घूम घूम कर बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रसार कर रहे थे। धर्म प्रचार के सिलसिले में वे अपने कुछ अनुयायियों के साथ एक गांव में घूम रहे थे। काफी देर तक भ्रमण करते रहने से उन्हें बहुत प्यास लग गई थी। प्यास बढ़ता देख उन्होंने एक शिष्य को पास के गांव में पानी लेने के लिए भेजा। शिष्य जब गांव में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक नदी बह रही थी जिसमें काफी लोग अपने वस्त्र साफ कर रहे थे और कुछ लोग तो अपनी गाय और भैंस को नहला रहे थे, इसलिए नदी का पानी काफी गंदा हो गया था। शिष्य को नदी के पानी का ये हाल देखकर उसे लगा कि गुरुजी के लिए ये पानी ले जाना उचित नहीं है। इस तरह वह बिना पानी के ही वापस आ गया। लेकिन इधर गुरुजी का तो प्यास से गला सूखा जा रहा था, इसलिए पुनः उन्होंने दूसरे शिष्य को पानी लाने के लिए भेजा। बार वह शिष्य उनके लिए एक मटका भरकर पानी ले आया। यह देख महात्मा बुद्ध आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने शिष्य से पूछा, नदी का पानी तो गंदा था, फिर ये पानी कहाँ से लाएं? शिष्य बोला, हाँ गुरुजी, नदी का पानी तो गंदा था, परंतु जब सभी लोग अपना अपना कार्य करके चले गए तब मैंने कुछ देर वहाँ ठहरकर पानी में मिली मिट्टी के नदी के तल में बैठने का इंतजार किया। जब मिट्टी नीचे बैठ गई तब मैं आपके लिए साफ पानी ले आया। महात्मा बुद्ध शिष्य का यह उत्तर सुनकर खुश हो गए तथा अन्य शिष्यों को ये शिक्षा दी, हमारा जीवन भी नदी के जल जैसा होता है। जीवन में अच्छे कर्म करते रहने से यह हमेशा शुद्ध बना रहता है, परंतु अनेकों बार जीवन में ऐसे भी क्षण आते हैं जब हमारा जीवन दुख और समस्याओं से घिर जाता है। ऐसी अवस्था में जीवन समान यह पानी भी गंदा लगने लगता है। शिक्षा। इसलिए जीवन में जब भी कभी भी समस्याएं आए तो घबराना नहीं चाहिए, साहस बनाए रखते हुए धैर्य रखना चाहिए। समस्याएं धीरे धीरे स्वतः ही समाप्त हो जाती है।